पीर पठान हज़रत ख्वाजा सलमान तौंसवी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन अपने ज़माने में एक हजाम के पास अपने सर से ना बाल उतरवा रहे थे। तो जब आधे सर के बाल उस हजाम ने उतार लिए तो वो हजाम जो था वो रोना शुरू हो गया। हज़रत पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह ने उससे रोने की वजह पूछी तो उसने अपनी दास्तान सुनाई। कहता है कि हुजूर, मैं रोता इसलिए हूँ कि जब शादी मेरी हुई, शादी के बाद अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया और मेरे भाई के घर अल्लाह ने बेटी अता की थी। तब हम दोनों भाइयों ने वो रिश्ता जो था, मैंने अपने बेटे का अपनी भतीजी के साथ रिश्ता जोड़ दिया था और कुछ ही दिन बाद मेरा बच्चा बड़ा हुआ। एक दिन वो गुम हो गया और ऐसा गुम हुआ कि आज तक मेरा वो बच्चा मिला ही नहीं। आज मेरी भतीजी इस तरह इस काबिल होगी कि उसकी शादी कर दी जाए। तो मेरे भाई ने मुझसे कहा है कि आपका पता नहीं बेटा मिलता है या नहीं मिलता, मुझे इजाज़त दो मैं अपनी बेटी की शादी कर लूँ। तो मैंने आज घर में जाकर अपने भाई को बताना है और मैं ये परेशान हूँ कि मैं क्या बताऊँ। काश मेरा बेटा मुझे मिल जाता और आज मेरी जो भतीजी है वो घर में रह जाती, वो बाहर ना जाती। मैं इसलिए परेशान हूँ। हज़रत ख्वाजा सलमान तौंसवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये बात सुनी तो कहा, परेशान ना हो, जाओ अपने घर में जाकर देखो, तुम्हारा बेटा आ गया हुआ है। वो हजाम जो था वो भागा, अपने घर में गया। जब घर में गया ना तो क्या देखता है कि उसका बेटा उसकी माँ के गले लग के मिल रहा है। वो जो हजाम था वो बड़ा हैरान हुआ, अपने बेटे को गया, प्यार किया। प्यार करने के बाद बेटे से पूछा कि तू कहाँ चला गया था और कैसे आया है। उसके बेटे ने बताया कि मुझे कुछ लोग अगवा करके ले गए थे, पकड़ कर ले गए थे दिल्ली में एक होटल पर, उन्होंने मुझे सेल कर दिया। मैं तब बहुत छोटा था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तो मैं होटल पर काम कर रहा था कि एक बुजुर्ग आए और बुजुर्ग इस तरह के थे कि उनके आधे सर पर बाल थे और आधे सर पर बाल नहीं थे। और उन्होंने मुझसे कहा खाना लेकर आओ। उन्होंने कुछ ऑर्डर दिया, मैंने खाना दिया। उन्होंने जब खाना दिया मैंने सामने रोटी रखी और मैं जाने ही लगा था कि उन बुजुर्गों ने मुझे आवाज़ दी, बात सुनो, रोटी बिल्ली लेके भाग गया, पकड़ो बिल्ली को। मैंने जब पीछे देखा और मैं भागा। जब मैं भागा हूँ तो मैंने अब देखा कि मैं अपने घर में आ गया हूँ। वो हजाम बड़ा खुश हुआ, अपने बेटे को लिया और ख्वाजा साहब के पास आया। ख्वाजा जी कुर्सी पर ही बैठे थे। हज़रत पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह जब पास आए तो बेटे ने देखकर फौरन कहा, ये तो वही बाबा जी हैं, ये तो वही बाबा जी हैं जिन्होंने दिल्ली से मुझे कहा था कि रोटी को पकड़ो और मैं अपने घर में आ गया हूँ। तो पता चलता है कि जो अल्लाह के वली होते हैं इनके पास करंट भी पूरा होता है, इनके पास इस कदर पावरें होती हैं कि बैठे कहीं होते हैं और कहीं से कहीं जो भी काम करना है वो कर लेते हैं। मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में बुजुर्गान दीन के ऊपर बातें करता हूँ, बुजुर्गान दीन के वाक़यात बताता हूँ और अक्सर एक शेर बोलता हूँ कि निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। बुजुर्गों के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी पावरें रखी हैं। पावरें इसलिए रखी हैं कि बुजुर्गों ने अल्लाह के बताए हुए अहकाम पर अमल किया। अल्लाह के जो भी हुक्म थे बुजुर्गों ने वो माने। फिर जब वो अल्लाह के बताए हुए अहकाम पर अमल करते रहे, फिर वक़्त ये आ जाता है कि फिर जब हम अल्लाह के अहकाम को मानेंगे, जो अल्लाह के हुक्म है उन पर अमल करेंगे, तो फिर मालिक हमसे कहेगा कि बता तुझे क्या चाहिए। फिर बज़ाहिर बोलना हमारा होता है लेकिन हम नहीं बोल रहे होते, वो अल्लाह की ज़ुबान होती है। पकड़ना हमारा होता है लेकिन वो हमारा नहीं होता, बल्कि वो पकड़ना भी अल्लाह का पकड़ना बन जाता है, वो चलना भी अल्लाह का बन जाता है। तो इसलिए अल्लाह के जो भी अहकाम हैं हमें उनको मानना चाहिए, उनके ऊपर अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें जितने भी बुजुर्गान दीन हैं इनके सबकों को पढ़कर उन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और मेरे चैनल को जो भी अहबाब देखते हैं उनसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब करें। मार्फत की मोटिवेशनल बातें आपको मैं बताता हूँ, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।